नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत पर लगाए गए संगीन आरोप के बाद दोनों के बीच रिश्तों में तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमने कनाडा की धरती पर आतंकवादी गतिविधियों के बारे में उनसे बहुत विशिष्ट जानकारी साझा की है, लेकिन कनाडा ने कोई विशेष जानकारी भारत के साथ शेयर नहीं की। कनाडा आतंकवादी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है, वहीं अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में सोचने की जरूरत है। इन सब के बीच पंजाब पुलिस राज्य में गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए गुरुवार को 1000 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। पंजाब के सभी जिलों में सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। गोल्डी बरार के गैंगस्टरों के ठिकानों पर यह रेड चल रही है। एक दिन पहले एनआईए ने 40 से अधिक गैंगस्टरों की लिस्ट तस्वीरों के साथ जारी की थी। ये सभी गैंगस्टर गोल्डी बरार व लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनमें से किसी पर 5 तो किसी पर 10 लाख का इनाम रखा गया है। एनआईए की लिस्ट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गोल्डी बरार के जो साथी है, जो यहां पर रहकर काम करते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोशिश लगातार ये है कि इनके नेटवर्क को तोड़ा जाए। गोल्डी बरार के करीबियों के ठिकानों पर रेड हुई है। 5000 से ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात भी किया गया। पंजाब में घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि पंजाब में पहले से बहुत सारी घटनाएं कम हुई। वहीं जहां पंजाब में एक और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में भी इसका असर देखा जा रहा है। हरियाणा में भी प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं हिसार डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने मीडिया से सहयोग की अपील की। उन्होंने अपराध और अपराधियों का महिमा मंडन न करने की भी अपील की है। Yes, I do think there is a degree of prejudice here. They have made the allegations. They have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. Manish, your query was on briefing our partners, etc. Look, on this one, as I said, we have been, of course, engaged with our partners on various issues, particularly including this one. We have been discussing on whether we are sending security. No, look, we have always believed that it is the host government's responsibility to provide security. If there is some places we have our own security posture also, but look, I don't want to discuss security measures in public. That's not an appropriate situation. If I could come back to what तो हरियाणा में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी हुई है और पंजाब की गलियों से गैंगवार की शुरुआत हुई और कनाडा में मर्डर है और पंजाब में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चर्चा की शुरुआत करते तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देते हैं। शीशपाल जिंदल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण गुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शीशपाल जिंदल जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, आप हरियाणा में को किस तरीके से देखा जाए और इसके साथ ही क्योंकि देखिए भारत की तरफ से साफ तौर पर वहां पर पढ़ रहे जो छात्र छात्राएं हैं उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, कई जगहों पर जाने से बचने के लिए कहा गया है। जाहिर सी बात है हरियाणा के भी कई छात्र फिलहाल कनाडा में होंगे। जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है, हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए श्रावणी जी, जो ये मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा ना होकर हमारे देश से जुड़ा हुआ है, हमारी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे लगभग 10 लाख के करीब जो भारतीय लोग हैं कनाडा के अंदर है और अभी भी जो खालिस्तान या आतंकवादियों का पर्याय बन चुका है कनाडा, वो खुलेआम हमारे नागरिकों को थ्रेट कर रहा है, धमकियां दे रहा है। इसकी जानकारी आपने अगर चैनलों के माध्यम से देखा हो तो जो वहां की सरकार है, उनके जो सांसद है,
चंद्र आर्य, उन्होंने भी हमारे लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। और एक चीज और आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका के जरिए कनाडा को लगभग 3 साल पहले लगभग 20 के करीब जो आपसी संगठन है, जो कनाडा के अंदर रहकर भारत में इस प्रकार की घटनाओं को सिरे चढ़ाते हैं, उनकी जानकारियां हमारी सुरक्षा एजेंसी ने कनाडा सरकार को दी थी। लेकिन उन्होंने कोई भी जानकारी हमारे को देने या कोई भी जानकारी साझा करने से एकदम से मना कर दिया। अब हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की। पंजाब की बात तो आपने बता ही दी है कि पंजाब सरकार ने आज सुबह से ही काफी ताबड़तोड़ जगह पे ठिकानों पर छापेमारी की है, गोल्डी बराड़ और उससे संबंधित जो भी गुर्गे हैं उनको पकड़ने के लिए। और हमारी जो देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है NIA, वो भी पंजाब में लगातार छापेमारी कर रही है। और जैसा कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है, उसी नीति पर कार्य करते हुए हरियाणा के अंदर भी, हरियाणा का जिक्र कर रहे थे, हमारे श्री शत्रुजीत कपूर जी ने आज जो DG है हमारे हरियाणा के, उन्होंने भी हिसार में एक पत्रकार वार्ता की है। और पूरे हरियाणा को, जैसा पंजाब को पूरा रेड अलर्ट रखा गया है, हरियाणा के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, नाकेबंदियां तेज कर दी गई है। जितने भी संदिग्ध हैं उनकी पूरी की पूरी पहचान की जा रही है, उन पे नजर रखी जा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर हरियाणा, पंजाब या देश के किसी भी हिस्से के अंदर इस प्रकार के गैंगस्टर या उनके जो सहकर्मी है, सहयोगी है, छिपे हुए हैं, वो किसी भी बिल में छुप जाए, भारत सरकार अपने नागरिकों की बचाने के लिए उनको हर बिल से निकालने में सक्षम है। ठीक है शिषपाल जिंदल जी, लौटूंगा आपके पास। कमल हांडा जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके की परिस्थिति फिलहाल देखी जा रही है, आपका रिएक्शन और आप क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, खासतौर पर हरियाणा की बात की जाए, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कई हिंसक घटनाएं देखी, चाहे नूह हिंसा की बात कर ली जाए, और ऐसे में फिलहाल जिस तरीके की परिस्थिति है और लगातार रेड अलर्ट जो है पंजाब में जारी किया गया, और ऐसे में अगर हरियाणा की बात की जाए, क्योंकि नेबरिंग स्टेट है, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कई सारी गतिविधियां देखी जाती है, किस तरीके से मैनेज किया जाए, आपका रुख क्या है? जी शामली जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को भी नमस्कार और दर्शकों को भी स्वागत है। मैं शुरुआत करूंगी एज यूजुअल कुछ लाइनों से। धुआं जो कुछ घरों से आ रहा है, ध्यान रखना कहीं पूरे शहर पर न छा जाए। मास्टर तो यूं ही बदनाम है हुजूर, मास्टर तो यूं ही बदनाम है हुजूर। ये जो गैंगस्टर्स हैं, इनके तेवर तो आग जैसे होते हैं। तो ये जो हरियाणा पे अलर्ट जारी किया पंजाब के गैंगस्टर्स, ये 1980 के एक्चुअली सारा काम स्टार्ट हुआ, जब एक स्टूडेंट यूनियन के छात्र की हत्या करती हुई। उसके बाद मिलिटेंसी भी पंजाब में बढ़ी। मुझे अपनी भी एक बात याद, मैं अपने तजुर्बा आपके साथ में अपना साझा करना चाहूंगी कि हम 1984 या 86 की बात है, शायद छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, हमारे 87 की बात है, मिलिटेंसी चरम पर थी। तो आप यकीन करेंगे, हम कहीं गए थे अहमदगढ़ में, मंडी में, कोई हमारे रिलेटिव रहते हैं। वहां से जब हम लुधियाना पहुंचे, लुधियाना से चंडीगढ़ 1.5 घंटे में हमने गाड़ी उतारी। टप्पे टप्पे पर उस टाइम पे पुलिस के जवान तैनात थे। इतना बुरा हाल था, लेकिन धीरे धीरे करके जो है मिलिटेंसी पर काबू पा लिया गया, वो बहुत अच्छा। लेकिन उसके बाद ये नई एक चीज आ गई है गैंगस्टर्स की। गैंगस्टर्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, पहले तो मैं इस बात पर भी जरूर कुछ कहना चाहूंगी कि पीयर प्रेशर, मित्रों का दबाव, धाकड़ जमाने के लिए, कहीं धाक रखने के लिए, या अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने माचिस वाला शेर कहा, तो मैं उससे माचिस पिक्चर को भी जोड़ दूंगी कि बहुत सारे मिलिटेंट इस वजह से भी बने क्योंकि उन पर मतलब जिसे कहते हैं ना, बिना वजह निर्दोषों पर अत्याचार हुआ तो उनको बंदूकें उठानी पड़ी। अब अगर हम चंबल की भी बात करें, मैं फूलन देवी का भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ यहाँ पर, कि वो उसके साथ भी जो दुराचार हुआ तो उसके बाद उसने भी बंदूक उठा ली। तो ये कुछ लोग तो पता नहीं क्यों मेरे ताकि ये लोग बनते क्यों है गैंगस्टर्स,
और एक और बड़ी हैरानी की बात है कि जेल में बैठे हुए ये किसी शूटर को अरेंज करके किसी को मरवा देते, जैसे सिद्धू मूसेवाला जी का हत्याकांड हम सबको याद होगा, जो पंजाब के सिंगर हैं। तो बिश्नोई जी ये उसके बराड़ के, गोल्डी बराड़ के मित्र हैं, इनका गैंग है इकट्ठा। तो इन्होंने बहुत लोगों को मारा और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए और फर्जी अपने पासपोर्ट के जरिए कनाडा ये लोग पहुंच गए हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि कनाडा इनको पकड़ नहीं पा रहा। लेकिन ये इंटरपोल के रेड कॉर्नर के नोटिस में है ये सब। ये भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी। और इसके अलावा जैसे मेरे भाई ने, बीजेपी के भाई ने बता ही दिया कि हरियाणा पर जो है नाकेबंदी की जा रही है और वो करी भी जानी चाहिए ताकि वो गैंगस्टर्स यहाँ मतलब एंटर ना कर सके और कोई हुड़दंग ना मचा सके, ना हत्याएं कर सके। क्योंकि उनके लिए हत्या करना बहुत आसान है, बंदूकें मिल गई हैं इनको आसानी से। पता नहीं माँ बाप ने रोकने की कोशिश भी की होगी, लेकिन कई बार मैं देखती हूँ माँ बाप का भी उसमें रोल होता है कि बेटे उसने ऐसा करा, ले उससे बदला। मतलब मैं हैरान होती हूँ माँ कैसे अपने बच्चे की कुर्बानी ऐसी बातों के लिए चढ़ा सकती है अपनी छोटी छोटी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। कहीं पर पेरेंट्स का भी मैं बताऊंगी, परिवारों का भी हाथ है, लेकिन इनको शायद संस्कार मिले हैं या नहीं मिले, ये मैं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन इनका अंत बुरा ही होता है। और पंजाब में एक 10 सेकंड और दीजिएगा चांदी जी। पंजाब में भी जो है बराड़ के गुर्गों पर 44 ठिकानों पर जो छापामारी कर रहे हैं। सर्च में एसपी और 4 डीएसपी लगे हुए हैं। उसमें 12 लोगों को राउंड अप करके, जो उसी के कनेक्शन के हैं बराड़ के और बिश्नोई के, उनको राउंड अप करके पूछताछ की जा रही है। अर्शदीप सिंह अक्का भी उसमें शामिल है। 70 गैंग्स, आप सोचिए 70 गैंग्स, उनकी किससे दुश्मनी होगी, कितने लोगों को मारेंगे, कितनी माएं रोटी रह जाएंगी। तो ये समझ नहीं आता कि उनकी जिंदगी में बच्चे ही हमारे हिंदुस्तान में। कमल हांडा जी, जरूरत है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ी कर ली जाए और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाए। कमल हांडा जी लौटूंगे आपके पास। कृष्ण कटेल जी, आपका रुख करूंगी। आप इस पूरी परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? और ये जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है। और जिस प्रकार से जो कि पंजाब के अंदर जो गैंगस्टर है उनके ऊपर छापेमारी एनआईए के द्वारा जो है कि वो की जा रही है वो उचित है। और दूसरा, भाई शिषपाल जी जो बोल रहे थे कि कनाडा के अंदर हमारे लगभग 10 लाख के करीब जो है कि वो लोग हैं, भारतीय लोग हैं। और वहां पर भी जो है जब सिद्धू मूसेवाला की जब मौत होती है, सिद्धू मूसेवाला के बाद जो है कि कनाडा के अंदर जो है कि ये लोग सक्रिय होकर और भारत के अंदर जो है कि अंजाम देने का काम करते हैं। चाहे वो गोल्डी बराड़ की बात हो, चाहे वो बिश्नोई की बात हो, जो जठेड़ी की बात हो या और अन्य की बात हो, क्योंकि बड़े पैमाने के ऊपर जो है कि गैंगस्टर आज भी जो है कि वो पंजाब और हरियाणा के अंदर जो है कि वो काम कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है वो नशा जो है कि इतना बड़ा पैमाने पे जो है कि बढ़ चुका है, जिससे कि जो है कि वो नशे की लत के अंदर जो है कि कुछ भी वो जो है कि कर सकते हैं। और इसका सीधा सीधा जो असर है इस हरियाणा प्रदेश पर भी है। और मैं भाई शिषपाल जी से बोलना चाहूंगा कि सरकार जो है कि इसके प्रति जो है कि वो गंभीर हो और गंभीर होकर के जो है कि वो काम को करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसा कि पीछे जो है कि यहाँ पर जो खनन माफिया जो है वो हावी है और एक डीएसपी तक जो है कि वो नंबर चढ़ाने का जो है कि वो काम करता है। दूसरा, अभी पानीपत के अंदर एक एएसआई की मौत जो है कि वो किसके द्वारा की जाती है, तो ये जो है कि हम लोगों के लिए सोचने का विषय है कि आज भी जो है कि गैंगस्टर टाइप के लोग जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर है। कहीं पर वो जमीनों के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, कहीं पर किसी के प्लाट के ऊपर कब्जा है, कहीं पर जो है कि कुछ है। और ये तमाम बातें बोलने की नहीं है, लेकिन आप सरकार के माध्यम से हम तो आपसे एक बात कहेंगे कि आप सरकार से इस बात को बोले कि भी जहां जहां पर भी इस प्रकार की जो घटना घटित हो रही है, तो लेकिन उनकी छापेमारी करके जो है कि उनको तहस नहस करने का काम करे। ऐसा ना हो कि हरियाणा की जनता भी जो है कि वो बर्बाद हो जाए। और इसके अंदर जो है कि नहीं तो फिर सरकार के ऊपर सीधा जो है कि इसका जो है कि वो निशाना है, क्योंकि फिर सरकार मिलकर के जो कि वो काम को काम कराती है। क्योंकि
करनाल के अंदर भी ऐसे कुछ है, और मैंने पहले भी उस बात को उठाया है। एक जमीन है करनाल के अंदर, जो करनाल के जीटी रोड के ऊपर जमीन है और बड़ा पैमाने पे है, और गैंगस्टर टाइप के लोग जो है कि उसके ऊपर कब्जा किए हुए हैं। तो ये जो बातें, और पुलिस भी जो है कि उसके अंदर इन्वॉल्व है, और पुलिस को शिकायत करने के बावजूद भी जो है कि लेकिन कोई किसी प्रकार का जो वो असर नहीं होता, क्योंकि आपकी जो पुलिस भी जो है कि आज ऐसे लोगों के साथ मिलकर के जो है कि वो भी पैसा कमाने के अंदर जो है कि वो लगी हुई है, ऐटने के अंदर वो लगी हुई है। तो आज इस प्रकार की जो स्थिति हमारे प्रदेश के अंदर बनी हुई है, तो हमें अपने प्रदेश को बचाना है, तो लेकिन हमें जो है कि मुहिम को चलाना होगा, और इस हरियाणा प्रदेश को जो है कि सही तरीके से जो है कि बायने पर जो है कि तरक्की के रास्ते पर जो है कि लेकर के आना होगा। यशपाल जिंदल जी, क्योंकि ये बड़ा मामला है, आप राज्य नहीं, राष्ट्र नहीं, ये विश्व स्तर पर ये पूरा मामला है, जहां पर आप अगर कनाडा की बात की जाए, वहां पर लगातार उनके तरफ से कई आरोप भारत पर लगाए गए, जिसके बाद भारत ने बहुत ही सही तरीके से जवाब भी दिया। लेकिन अभी मेरा कमल हांडा जी से भी यही सवाल था। बीते दिनों हमने देखा था हरियाणा में किस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी नूनसा पे, जब भी ये एक जिले स्तर पर एक यात्रा निकाली गई थी, उस दौरान ऐसी तस्वीरें देखी गई थी। ऐसे में जाहिर सी बात है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है अलर्ट रहने की। सरकार की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? क्या हरियाणा सरकार की तरफ से उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन छात्रों के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है? बात तो जहां तक सुरक्षा की बात आप कर रहे हो, पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया। पूरा का पूरा प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। कई बातें इस प्रकार की होती है कि वो सार्वजनिक नहीं की जाती, जिससे कोई भी जांच प्रभावित होती है। और दूसरा, जैसे मेरे दोनों प्रवक्ता साथी बैठे हैं, मैं काफी प्रसन्न हूं आज साथियों की वार्तालाप से, क्योंकि राजनीतिक परिचर्चा तो हम अक्सर करते हैं, तो आज का जो मुद्दा है उस पर मेरे ख्याल से राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां हमारे देश की सुरक्षा, देश की इज्जत की बात आती है, तो हमारे को आपसी द्वेष, आपसी राजनीति भूलकर सबसे पहले देश के बारे में चिंतन करना चाहिए। मैं आप दोनों साथियों का इस मामले में स्वागत करता हूं। दूसरा, इसी प्रकार का आज एक देश प्रेम देखने को मिला है। शायद मेरे दोनों साथियों की नजर में ये मुद्दा नहीं आया, मैं इसको सार्वजनिक कर देता हूं। हमारे देश की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज उन्होंने कनाडा के अंदर जो उनकी एयर बेस कारपोरेशन कंपनी थी, उसके अंदर से जो निर्माण का कार्य था उसको एकदम से पोस्टपोन उन्होंने कर दिया। और आपको हैरानी होगी कि उसके अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा की 11.8% की हिस्सेदारी है। बहुत बड़ा कदम है। मैं अपना नागरिक बना रखा है, उसकी आवाबाज करती है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? यही तो बात है। और इसी पर भारत सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जो हमारी वीजा एप्लीकेशन विभाग है, उसने तुरंत प्रभाव से कनाडा के जो लोग हैं उनकी जो वीजा की प्रक्रिया है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, ताकि जो दूसरे देश है। ठीक है शिशपाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जरा कमल हांडा जी से उनका रिएक्शन ले लेते हो। कमल हांडा जी, क्या आप शिशपाल जिंदल जी की इस बात से सहमत है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर राजनीति से हटकर हर पार्टी को एक साथ मिलकर सामने आना चाहिए, और जो सामने आने वाले जो परिस्थिति है, जो परेशानी है, उससे डटकर सामना करना चाहिए? बिल्कुल श्रावणी जी, जहाँ तक हमारे नागरिक, जो हमारे भाई बहन हैं, किसी के परिवार का कोई मुखिया है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, मतलब किसी के भी परिवार को एक आप जीव को नष्ट कर दीजिए या मार दीजिए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। तो ये राजनीतिक विषय तो हो ही नहीं सकता। इस बात से मैं सहमत हूँ शिशपाल जी की। लेकिन ये जो ड्रग माफिया हो गए हैं, लैंड पर कब्जा करने, जैसे राम रहीम का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं था क्या, ही वॉज ओनली अ ट्रक ड्राइवर। धीरे धीरे अपनी चालाकी से उसने कितनी बड़े उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए, लोगों की जमीनों को उसने कैसे घेरा, सिरसा में 700 एकड़ तक जमीन, और कितने केसेज उनके ऊपर चल रहे हैं।
बिसाइड दिस बेरोजगारी भी एक मैं कहूंगी जो लोग जुड़ते हैं इनके साथ, यंगस्टर्स के साथ, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कि सॉल्व करना हमें चाहिए। और हमारे हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है कि अगर अपने आसपास कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को देखते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और उनको पकड़ने में मदद करें। मैं जैसे विश्वपाल भाई ने कहा, एक मैं बताना चाहूंगी, इनको सुख दुनेका का 2017 में जो पोस्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू बाहर गया था, उनके खिलाफ एक्चुअली केसेस बहुत दर्ज हैं। गोल्डी बरार के ऊपर भी 13 केसेस दर्ज हैं, जिसमें मर्डर का है, रॉबरी का है और किडनैपिंग के मामले हैं। मतलब जितने गैंगस्टर्स बहुत हैं, मतलब वो भी आप देख लीजिए कि कम 1-2 मामले नहीं, कम से कम 10-20 कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उन्होंने निज्जर को ऐसे मारा जैसे उन्होंने सुख दुनेका को मारा। 15 बुलेट्स वर पम्प्ड इनटू हिज बॉडी। तो ये बात तो जहां इन्होंने कहा कि नहीं हाँ देखना चाहिए, तो ये राजनीतिक मुद्दा वाकई में नहीं हो सकता। समय की कमी, जरा कृष्ण कुटेल जी से उनका रिएक्शन जान लेते हो। कृष्ण कुटेल जी, आपका रुख करूंगी, क्या आप भी इस बात से सहमत है कि राजनीति से हटकर इस बार सबको एक साथ मिलकर सामने आना चाहिए? क्योंकि आज की जो चर्चा है वो भी काफी ज्यादा सकारात्मक रही है। पहली बार मैंने देखा जहां पर आप सभी प्रवक्ता, सभी पार्टियों के प्रवक्ता जो है एक ही सुर में बात करें, और ऐसे में आपको लगता है कि राजनीति से हटकर ये मुद्दा है जिस पर एक साथ सभी को आगे आना चाहिए? ये हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला है और इसके ऊपर हमें राजनीति ना करके जो है कि इस समस्या से जो है कि हमें निजात पाना है। और मैं शिषपाल जी भाई से जो है कि एक बात जो है कि करना चाहूंगा कि आज हमारा युवा जो है कि वो विदेश के अंदर क्यों जा रहा है, इसके ऊपर भी जो है कि हमारा चिंतन और मंथन होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो युवा है, जो है कि हमारा मिलिट्री के अंदर जाता है, नशे के अंदर भी युवा जाता है, और लेकिन आज बेरोजगारी को देखते हुए जो है कि आज हमारा युवा जो है कि वो विदेशों के अंदर पलायन कर रहा है। लेकिन ये पलायन जो है कि वो रुके और रोजगार के साधन जो है कि हमारे जो है कि देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो होने चाहिए। क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है, अभी पीछे कालरम गांव के अंदर जो है कि एक लड़के की मौत हुई है, अभी टोंठा कैथल के अंदर जो है कि एक लड़के की जो है कि वो मौत, वहां के जो है कि कुछ ऐसे गैंगस्टर टाइप के लोगों ने जो है कि उसको मौत की घाट उतारने का काम किया है। तो ऐसी प्रकार की जो घटनाएं जो है कि प्रतिदिन जो है कि हमें देखने को मिलती है, और ऐसा ना हो कि आप रोजगार के साधन जो है कि इस हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर जो है कि वो होने चाहिए, ताकि हमारा युवा जो है वो विदेशों में ना जा करके यहीं पर जो है कि अपने काम के अंदर लग करके जो है कि वो अपने यहाँ पर रहे। और दूसरा जो है, जो गैंगस्टर टाइप के जो लोग हैं आज भी जो है कि वो नशे की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं और नशे से जो है कि अपने कारोबार को उठाते हैं, उस पर जो है कि सरकार की तरफ से ऐसा सब प्रेशर जो है कि फोर्स तैयार की जाए, क्योंकि उनके ऊपर जो है कि उनके डाली जाए, जैसा ऐसी घटना घटित ना हो जैसा मोने मानेसर का हुआ है या बजरंगी का हुआ। यहीं पर रोकना चाहूंगी। कृष्ण कुटेल जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमल हांडा जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिषपाल जिंदल जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आमतौर पर डिबेट में हमने देखा है कि मतभेद होते हैं, वाद विवाद होता है और चर्चा में आपसी सहमति नहीं देखी जाती, लेकिन आज का मुद्दा काफी अहम था और ऐसे में हमने देखा तमाम पार्टियों के प्रवक्ता भी आपसी सहमति के साथ एक ही सुर में बात करें, जहां पे वो है देश की आंतरिक सुरक्षा, जो इस पर कनाडा और भारत के बीच लगातार तनाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल मसला में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।